Hello friends, yesterday we will talking about number of cyclic subgroup of a non-cyclic group. We talk about D4, D3, S3, S4, etc. ठीक है. Today we will talking about some other groups which are product of the two groups. Some other groups which are the product of two groups, such as D3 cross Q8. D3 क्रॉस Q8. ठीक है भाई. D3 क्रॉस Q8. नंबर ऑफ D3 का मतलब डाईहेड्रल ग्रुप. इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि D3 में कौन कौन से आएंगे आपके R0, R120, R240, F1, F2 एंड F3. वेयर R0 is of group order 1 because it is an identity of that group. F1, F2, F3 are the images, so the order of these are 2. And R120 and R240 are the two elements which have order 3. ठीक है. तो now D3 has order 6. Order of D3 is equal to 6. Order of D3 is equal to 6. वैसे भी order of Dn is equal to क्या होता है आपका 2n. Order of Dn is equal to 2n होता है, तो order of D3 आपका क्या होगा 2 into 3 6. ओके. Order of Q8 is equal to कितना होता है 8. Order of Q8 is equal to क्या होता है आपका 8 होता है. ठीक है. उसके बाद में आता है number of elements of order. In D3, number of elements of order 1 is 1, number of elements of order 2 is number of elements of order 2 is 3, F1, F2 and F3. ठीक है. number of elements of order 3 कितने थे कल 2. ठीक है. इसमें क्या होगा 1, 2 एंड 4. पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे 1, 2 एंड 4, क्योंकि Q8 भी कैसा है नॉन साइक्लिक ग्रुप है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 क्या होता है आपका 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है बेटा आपका 1. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 क्या होते हैं आपके 6. क्योंकि देखो प्लस माइनस 1 होता है ना, तो उसमें प्लस 1 तो आइडेंटिटी होता है. Q8 किसके रिस्पेक्ट में होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होता है. तो आपका जो Q8 में जो प्लस 1 है, प्लस 1 क्या होता है इसका आइडेंटिटी, इसलिए एक तो उसका ऑर्डर क्या होता है 1. और जो माइनस 1 है, माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, माइनस 1 का मतलब हो गया कि माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1. जिस क्या दी आइडेंटिटी, एक उसका एलिमेंट क्या हो गया 1. प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के का ऑर्डर क्या होता है आपका 4 होता है. क्या होता है 4 होता है. ठीक है. तो ये हुआ. तो पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास में क्या आएंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है पॉसिबल ऑर्डर्स. देखो अगर एक एलिमेंट यहाँ से लेते एक एलिमेंट यहाँ से लेते हैं, तो जो उनका दोनों का मिला के जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनता है एलसीएम ऑफ दैट एंड एलसीएम ऑफ दैट. तो 1 एंड 1 का एलसीएम क्या बना 1, 1 एंड 1 का एलसीएम 1, 1 एंड 6 का एलसीएम 6. ठीक है. उसके बाद में 3 1 का एलसीएम 3, 3 1 का एलसीएम 3, 3 6 का एलसीएम क्या बना 6. पहले से नोट है 6 भी है ना. ठीक है. उसके बाद में 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 6 का 6. तो पॉसिबल ऑर्डर्स आपके पास में क्या हुए, ओह सॉरी 1 1 का पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है 1 3 2. ओके. ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. ऑर्डर ऑफ D3 इज इक्वल टू क्या है आपका 6. ऑर्डर ऑफ Q8 क्या है आपका 8, और इसका टोटल कितने हो गया 48. ठीक है. टोटल कितना हो गया आपका D3 में 8 इंटू में 3, 8 इंटू में 6 कितना हो गया आपका 48. ठीक है. अब इसमें देखिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 2. ये था, ये तो ऑर्डर है, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. तो 1 और 1 का एलसीएम क्या हुआ 1, 1 2 का एलसीएम क्या हुआ 2, 1 4 का एलसीएम क्या हुआ आपका 4, 2 1 का एलसीएम 2, 2 2 का एलसीएम 2, 2 4 का एलसीएम 4, 3 1 का एलसीएम 3,
3 2 का एलसीएम 6, 3 4 का एलसीएम 12, 3 4 का एलसीएम कितना हो गया आपका 12। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का कितना एलिमेंट होगा आपके पास में, एक होगा। क्यों, ऑर्डर 1 का एलिमेंट यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो 1 इंटू में 1 कितना हो गया 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू, 2 का कब आएगा आपका 2, या 2 इंटू 1 करेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले का ऑर्डर 2 हो, दूसरे का क्या हो 1 हो, पहले का 1 हो, दूसरे का क्या हो 2 हो, या पहले का भी 2 हो और दूसरे का भी क्या हो 2। तो तीनों केसेस में ऑर्डर क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो इसमें दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं 3, इसमें दो एक ऑर्डर का एलिमेंट 1, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 1, 3 इंटू 1 कितना हुआ आपका 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 1 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 कितना है 1, तो कितना हो गया आपको 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, 3 6 1 7। आपके टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आपके कितने हो गए 7। ठीक है, उसके बाद में आता है नंबर ऑफ, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, देखना पड़ेगा एक बार, साइड में स्पेस है, अच्छा यहाँ देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास में। देखो ऑर्डर 3 कब आएगा 1 1 से नहीं, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 से क्या आएगा आपका 3, 3 इंटू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितना है आपके पास में 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितना है 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इज इक्वल टू, ऑर्डर 4 कब आएगा 4 इंटू 1 इंटू 4 में क्या आएगा आपका 4, 1 इंटू में 4 में क्या आएगा आपका ऑर्डर 4, 2 इंटू 4 में आपका क्या आएगा ऑर्डर 4, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 6, तो ये क्या हो गया आपका 1 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। 2 का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 6, ये आपका कितना हो गया 18, टोटल कितना हो गया आपका 24, कितना हो गया टोटल 24। अब बच गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इज इक्वल टू, अगर हम 6 ऑर्डर की बात करें तो यह तो क्या आएगा 3 एंड 2, 3 और 2, पहले का ऑर्डर 3 और दूसरे का 2, तो एलसीएम क्या आएगा 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आया आपके पास में 2। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इज इक्वल, 12 कब आएगा 3 इंटू 4, एक ही पॉसिबिलिटी है 3 इंटू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया आपका 12। ठीक है, टोटल कितने हो गए 12 टू 14, 14 एंड 24 38, 38 39 39 7 48 होना चाहिए ना टोटल, 12 2 14 14 6 18 28 10 38 7 45 3 3 6 1 7 46। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में आगे करते हैं।
ठीक है, देखो नोट हो गया होगा। 1 + 7 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 12 24, 24 और 24 48, टोटल कितना हो गया आपका 48। ओके, अब हमें इनकी किसकी बात करनी है, साइक्लिक सब ग्रुप की। किसकी बात करनी है हमें, साइक्लिक सब ग्रुप। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 का ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 अपॉन 5 1 क्या आ गया आपका 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास में 7 अपॉन 5 2, 5 2 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 7। उसके बाद में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, कितने हैं 2 अपॉन 5 3, 5 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 के, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, 4 के एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास में 24 अपॉन 5 4, 5 4 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2, तो ये कितना आ गया आपका 12, कितना आया ये आपका 12। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, 6 के कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास में 2 अपॉन 5 6, करता हूँ 2 अपॉन 5 6, 2 अपॉन 5 6 का क्या लिखेंगे 5 3 इंटू में 5 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इज इक्वल टू क्या 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 कितने आपके पास में 12 अपॉन 5 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये बात 5 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 ऑफ 3 इंटू 4, 5 3 की वैल्यू 2, 5 4 2 का स्क्वायर की वैल्यू 2, 2 2 जो कितना आ गया आपका 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया आपका 3। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेगा वो टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप कितना हो गए आपके 1 + 7 + 1 + 12 + 1 + 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 कितने थे आपके पास में 2 अपॉन 5 6। ठीक है, कितने हो गए 7 1 8 9, 7 1 8 9 10 3 13 और 12, 13 एंड 12 कितने हो गए 25। ठीक है, ठीक है, नोट करो एक बार। इसी के साथ बेटा कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो प्रूफ्स हैं, लेकिन हमें पेपर कैसा देना है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके पास ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शंस में तो प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। देखो स्टेटमेंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स is always a subgroup। Intersection of 2 subgroups is always a subgroup, या intersection of 2 groups is always a group, कुछ भी बोल सकते हो आप।
देखो अगर ए कोई ग्रुप है और बी कोई ग्रुप है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या है ग्रुप, बी भी क्या है आपका ग्रुप, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा आपका ग्रुप। ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा ग्रुप, ऑपरेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ए एंड बी आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी लेते हैं हम, ए एंड बी आर, प्रूफ देखो एक बार इसका करवा देता हूं, ए एंड बी आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। अगर ए इंटरसेक्शन बी दो सब ग्रुप है जी का, दिस इंप्लाई अगर ये सब ग्रुप है तो इसका मतलब इसमें भी आइडेंटिटी बिलोंग करेगी एंड ई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। दोनों में आपकी क्या बिलोंग करेगी आइडेंटिटी, ए में भी आइडेंटिटी बिलोंग करेगी और किस में बिलोंग करेगी बी में। इसका मतलब आइडेंटिटी ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में आइडेंटिटी बिलोंग करेगी, इसका मतलब क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। भाई सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, एक तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 क्लोजर एग्जिस्ट करना चाहिए और क्या इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा देखो लेट x, y बिलोंग्स टू ए, अगर x और y a से बिलोंग कर रहे हैं, x, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b में, तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि x स्टार y भी किस में बिलोंग करना चाहिए a में, एंड अगर x, y a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करने हैं तो हमें क्या प्रूव करना है कि x स्टार y किस में बिलोंग करना चाहिए a इंटरसेक्शन b में। भाई ये क्लोजर की प्रॉपर्टी यही होती है, अगर x, y a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करे, इसका मतलब ये लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू a एंड x, y बिलोंग्स टू b। भाई लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो अगर a क्या है आपका सब ग्रुप और b भी क्या है सब ग्रुप, इसका मतलब x स्टार y बिलोंग्स टू a एंड x स्टार y बिलोंग्स टू क्या हो गया b। दिस इंप्लाइज x स्टार y बिलोंग्स टू क्या हो गया a इंटरसेक्शन b। दिस इंप्लाइज x स्टार y क्या हो गया a इंटरसेक्शन b में, पहली कंडीशन। दूसरा हमें क्या प्रूव करना होता है इनवर्स, क्या प्रूव करना होता है इनवर्स। लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b टू शो x इनवर्स बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यही प्रूव करना है। अगर x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यही होगा। अगर x a में बिलोंग करता है, x b में बिलोंग करता है, a क्या है आपका सब ग्रुप, b भी क्या है सब ग्रुप, दिस इंप्लाइज x इनवर्स बिलोंग्स टू a एंड x इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका b, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो गया a इंटरसेक्शन b। सब ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी थी कि सब ग्रुप कब बनता है, पहले तो वो क्या होना चाहिए आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा क्लोजर सेटिस्फाई करना चाहिए, और तीसरा क्या होता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए एलिमेंट का, ठीक है। तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए जब इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ऑलवेज ए सब ग्रुप, ठीक है। और वो था ना जो ग्रुप्स का बोला था, तो ग्रुप्स में कब होता है जब ऑपरेशन सेम होता है और आइडेंटिटी भी दोनों की सेम होती है, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज नॉट ए सब ग्रुप, ठीक है बेटा। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज नॉट ए सब ग्रुप, ये आप प्रूव करोगे, ठीक है। कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। जितना करवाया है इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना। थैंक यू।